हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हेरिटेज पार्क में एक भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने एक साथ योगासनों का अभ्यास किया और स्वस्थ तनाव मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबा हरदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में इस योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी प्रेरक उपस्थिति से सभी को उत्साहित किया। लगभग 1 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के योगासनों की जानकारी दी, जिसमें प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और तनाव कम करने वाले आसन शामिल थे। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक बाबा हरदीप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वैश्विक सफलता के लिए केंद्र सरकार और आयुष मंत्रालय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आज योग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में एक साथ स्वस्थ जीवन शैली का प्रतीक बन चुका है। आयुष मंत्रालय ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा, यह योग दिवस हमें यह सिखाता है कि हम तनावपूर्ण जीवन से मुक्त होकर अपनी कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। विधायक ने बताया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला और मुख्यमंत्री स्तर पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा, यह गर्व की बात है कि योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। नालागढ़ में आज का यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने आयुष मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। विधायक बाबा हरदीप सिंह ने इस अवसर पर कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। आज के तनावपूर्ण जीवन में योग हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में कम से कम 30 से 45 मिनट योग को शामिल करें ताकि स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकें। कार्यक्रम में सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और एक साथ योग करके एकता और स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। विधायक ने इस उत्साह की सराहना करते हुए कहा, यह गर्व होता है देखकर कि नालागढ़ के लोग योग के प्रति इतने जागरूक और उत्साहित हैं। यह आयोजन पूरे प्रदेश और देश में योग की लोकप्रियता को दर्शाता है। नालागढ़ के हेरिटेज पार्क में आयोजित यह योग दिवस कार्यक्रम न केवल स्वास्थ्य और योग के प्रति जागरूकता का प्रतीक बना बल्कि पर्यावरण संरक्षण और युवा प्रेरणा का भी एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। तमन्ना शर्मा के सम्मान और चंदन के पेड़ों के रोपण के इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया। विधायक बाबा हरदीप सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम नालागढ़ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया, जो योग, पर्यावरण और सामाजिक एकता का संदेश है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे उपमंडल नालागढ़ में ये योग दिवस जो है वो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। बहुत ही ज़्यादा उत्साह जो है देखने को मिला। यहाँ पे स्थानीय हमारे चाहे स्कूल के बच्चे थे, हमारे कर्मचारी थे, हमारे कॉलेज के यहाँ पे बच्चे आए, विभिन्न विभागों से जो है हमारे कर्मचारी अधिकारी जो है वो आए, जिसलिए मैं आयुष विभाग का और हमारे एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, आयुष डिपार्टमेंट के हमारे सभी डॉक्टर्स, सभी फार्मासिस्ट और सभी अधिकारी कर्मचारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत अच्छा मैसेज जो है यहाँ से आज योग को लेकर जो है देने का काम यहाँ पे इसके माध्यम से हुआ है और हमें खुशी है कि आज योग को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है मान्यता प्रदान की गई है, जिसके लिए प्रदेश की सरकार के लिए का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये बेड़ा जो आज आयुष डिपार्टमेंट ने उठाया है, सभी हिमाचल प्रदेश के उपमंडलों में, सभी जिलों में आज ये कार्यक्रम रखे गए, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय आयुष मंत्री यादविंद्र गुमा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, तो आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज देने का काम जो है आयुष डिपार्टमेंट ने किया है, जिसमें आज ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, इसमें किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स रखना है, किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना है और किस तरीके से आज इस
स्ट्रेस भरी जिंदगी में अपने आप को जो है स्वस्थ रखते हुए अपनी जो कार्यशैली है उसको सुधारने का काम करना है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है हमारे उपमंडल नालागढ़ के द्वारा लिया गया है। मैं इसके लिए उपमंडल नालागढ़ के हमारे एसडीएम साहब को बधाई देता हूँ, सभी अधिकारियों को और आयुष डिपार्टमेंट को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बेटी को सम्मानित भी किया गया। हाँ, मुझे खुशी है कि यहाँ पे हमारी एक बच्ची जिसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे जो है तमन्ना शर्मा योगा में जो है केरला में जो इवेंट हुआ उसमें जो है उसने गोल्ड मेडल जीता है, जिसको मैंने सम्मानित किया, एसडीएम साहब ने भी सम्मानित किया है। और मुझे खुशी होती है कि जब हमारे विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ से बच्चे उठ के जो है हमारे क्षेत्र का नाम आगे ले जाने का काम करते हैं, तो उसको जो है बहुत बहुत बधाई दी है। इसके साथ साथ आज यहाँ पे मेरे द्वारा एसडीएम साहब, तहसीलदार और सबके द्वारा यहाँ प्लांटेशन की गई है, चंदन के पेड़ जो है यहाँ लगाए गए हैं, मैं जिसके लिए आयुष डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसका उद्घाटन किया। उसी उपलक्ष्य में मुझे जब जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो सभी विधायकों को जो है प्रोटोकॉल वाइज वहाँ रहना पड़ता है और रात को जो है वापस यहाँ पहुँचे हैं। आज इस योग दिवस में जितने भी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, जो विभिन्न हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, हमारे स्कूल से यहाँ पे बच्चे आए हैं और हमारे कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और जो ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं उसके लिए आप सबको एक बार फिर बधाई देता हूँ। जहाँ तक योग की बात है, जैसे एसडीएम साहब ने कहा, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब की जो दिनचर्या है, हम सब की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो बहुत कम समय मिलता है कि हम अपने लिए समय निकाल सकें और आज ज़रूरी है, जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ आज हम लोग जी रहे हैं, चाहे वो नेता है, चाहे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो खिलाड़ी है, हर आदमी अपनी परफॉर्मेंस को लेके जो है जितना भी परफॉर्म कर रहा है उससे ज़्यादा काम करना चाहता है, उससे ज़्यादा अपने आप को जो है एक लेवल तक पहुंचाना चाहता है और जिसकी सीमा कोई नहीं है। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि ये ह्यूमन नेचर है कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे पाने के बाद भी हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। और चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो नेता है, वो आगे आगे बढ़ना चाह रहा है और उसी स्ट्रेस में हम लोग जो है वो जी रहे हैं। आज हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे जो आज बहुत बढ़िया पढ़ाई जो है, अगर मैं नालागढ़ की बात कहूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र के बच्चों का आता है, पर फिर भी बच्चे जो है कुछ ज़्यादा करने की ज़ील के साथ जो है वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि योग हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी आसन यहाँ पे, आज पहली बार मुझे योग दिवस में यहाँ पे योगा करने का मौका मिला और जो भी आसन यहाँ पे कराए गए, मैं समझता हूँ 45 मिनट में एक संपूर्ण बॉडी को जो है रिलैक्स करने का काम जो है हम लोगों ने किया। और अगर हम लोग हर रोज़ इसे अपने लाइफ में अपनाएं, हर रोज़ अपने दिनचर्या में 30 से 45 मिनट अगर अपने लिए निकालें, तो मैं समझता हूँ अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करने का काम जो है हम लोग करेंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से ये नहीं है कि हम सिर्फ 21 जून जो है वो योग दिवस है, उसी दिन हम लोग जो है योगा करें और पूरे साल जो है हम लोग इससे जो है दूर रहें। जैसे संकल्प लिया हम सब ने, और हम सबको संकल्प हमने जो लिया है उस संकल्प को पूरा करना है और कोशिश करनी है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग योग के साथ जोड़ के जो है अपने शरीर को भी, अपने स्वास्थ्य को भी और अपने मस्तिष्क को भी जो है रिलैक्स रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश रह के जो है अपनी दिनचर्या को जो है अच्छे से काम कर सकें। मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब का, आपकी पूरी टीम का, हम यहाँ देख रहे हैं कि समाज के हर वर्ग से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और
यहाँ पर हम सभी इकट्ठे होकर योग का अभ्यास कर रहे हैं। मैं आपसे भी ये आह्वान करता हूँ और खुद को भी मैं ऐसा निश्चय लेने का कार्य आज करता हूँ कि मैं योग को अपने जीवन में जितना हो सकेगा उतना शामिल करूँगा, क्योंकि कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का विकास हो सकता है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अपने शरीर के अलावा शायद हमारा कोई साथी नहीं है। जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, तब तक हमारे साथ हैं जब तक हमारा शरीर सही है। आप देखेंगे कि एक बार कोई बिस्तर पे पड़ गया तो उसका साथ देने वाले उसके मित्र भी 2 मिनट 5 मिनट तक उसके पास आएंगे, उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं रहता है। सब लोग अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। तो यदि हम इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। योग हो या कोई और भी क्रिया जो आप करें जिससे आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें।